कहते हैं मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। सो वेलकम यू ऑल एट द प्राथमिक विश्वास, माई सेल्फ आशीष शर्मा, योर रीजनिंग फैकल्टी। सो हम देखेंगे कि जो हम टॉपिक जो हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, तो हमने रीजनिंग में टॉपिक्स देखेंगे। तो अभी हमारा नंबर सीरीज कंप्लीट हो गया है, और नंबर सीरीज के बाद देखेंगे तो हमारा सिमेंटिक सीरीज हो गया है। सिमेंटिक सीरीज में क्या था आपका, रिपीटेड और कॉन्टिन्यूस सीरीज। सो अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, लेटर सीरीज। सो अगर हम लेटर सीरीज की बात करें तो लेटर सीरीज में क्या रहता है आपके, सबसे पहले आपको लेटर सीरीज में नंबरिंग पता होनी चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है। रीजन इज, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो आपके आगे कोडिंग डिकोडिंग रहेगी, ये चैप्टर आपका वहां भी आएगा। और ये जो हम कर रहे हैं ना, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर एक एग्जाम में आएंगे, वो चाहे आपका कैट हो, मैट हो, जेकेएसएसबी हो, एसएससी हो, सी सैट हो, कोई भी एग्जाम लोगे आप, ये पर्टिकुलर टॉपिक्स ये आएंगे ही आएंगे। अगर आप इंटरव्यू देने भी जाते हो तो वहां भी देखेंगे ये क्वेश्चंस आपको वहां पे पूछे जाते हैं। सो अब देखेंगे कि जो हमारा ये टॉपिक है, इसमें हम कोडिंग डिकोडिंग जो हम कह सकते हैं, ये जो अल्फाबेट्स पे कौन सा नंबर पे कौन सा लेटर आता है, कौन सा किसके ऑपोजिट है, तो ये सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखेंगे तो हमारे जो वर्ड्स रहते हैं, अल्फाबेट्स रहते हैं, ये रहते हैं हमारे 26। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जो आपके 26 अल्फाबेट्स रहते हैं, तो इनमें आपके क्या रहते हैं, आउट ऑफ 26 में से आपके जो 5 वॉवल्स रहते हैं एंड 21 आपके कॉन्सोनेंट्स रहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि वॉवल्स 5 ही क्यों है, बाकी क्यों नहीं है। हम आगे देखेंगे कि जो आपके अल्फाबेट्स हैं और उनकी नंबरिंग, ये आप कैसे लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप अल्फाबेट्स देखेंगे 1 टू A टू Z, और यहाँ पे देखेंगे नंबरिंग कर दी है। इन नंबरिंग को याद करने का जो आपका फॉर्मेट है वो आप कैसे कर सकते हैं, और ये मैक्सिमम सभी ने सुना भी होगा। तो फॉर्मेट इज इजोटी। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जो फॉर्मेट है आपका वो क्या है, इजोटी। व्हाट इज इजोटी? इजोटी इज जिसमें हम अपनी नंबरिंग मेंशन करते हैं इजी करने के लिए। तो 5 पे क्या आता है, E, J 10 पे, O 15 पे, T 25 पे, Y 25 पे। अगर मैं आपको बोलूं कि F कितने पे आएगा, तो आप बोलोगे कि इजोटी E इज ऑन 5th नंबर, सो E के बाद क्या आता है, F। तो F कितने पे आ जाएगा, 6 पे। अगर मैं आपको कहूं कि U कितने नंबर पे आता है, तो आप बोलेंगे कि सर T 20 पे था, इजोटी में E 5 10 15 20, T आता है 20 पे, तो हम क्या बोलेंगे, T के बाद क्या आता है, U, तो U आप बोल सकते हैं 21 पे। ऐसे ही आपको अल्फाबेट्स देखना पड़ेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने मार्क किया है, अब यहाँ पे क्या रहता है, दो टाइप के पैटर्न्स रहते हैं। दो टाइप के पैटर्न्स मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे दो टाइप के पैटर्न्स कौन से हैं। वो पैटर्न्स हैं लाइक ABC अप टू Z तक। अब यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग डालूंगा, यहाँ पे एक मैंने वाई मेंशन कर दिया, यहाँ पे नंबरिंग डालूंगा 1 2 3 एंड 25 एंड 26। अगर मेरे को रिवर्स में, अगर क्या पता कोडिंग डिकोडिंग में कुछ ऐसी सीरीज चल रही है जिसमें हमें रिवर्स में देखना है, तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 डालूंगा, यहाँ पे 2 डालूंगा एंड सो ऑन 24 25 एंड 26। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपकी नंबरिंग है, जहाँ पे जो आपकी नंबरिंग है, इस नंबरिंग में हम देखेंगे क्या रहता है, जब भी आप इन्हें ऐड करोगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे पर्टिकुलर, जब भी आप इसे ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, वेट अ सेकेंड। तो जब भी आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपको दिखेगा कि इनका हमेशा सम क्या रहता है, 27। 1 प्लस 26 27, 2 प्लस 25 27, 25 प्लस 2 27, 26 प्लस 1 27। जब भी आपको रिवर्स निकालना है, सपोज मैंने आपको सेम एग्जांपल ले ली कि P कितने पे आता है, इजोटी O 15 पे, O के बाद क्या आता है P। तो अगर O 15 पे आता है तो P कितने पे आ जाएगा, 16 पे। अगर P 16 पे आता है, मैंने बात की अगर P 16 में आता है, तो मैंने आपको कहा कि रिवर्स में कितने पे आएगा। आप क्या करेंगे, इसमें से अगर हमने कहा 27 सम बनता है, तो आप 27 में से माइनस कर लेंगे। जब आप इसमें से 27 में से माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11। तो 11 पे आपका क्या आ जाएगा, P। अगर हम रिवर्स से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो P देखेंगे तो P कितने पे आएगा, 11th पे।
अगर सपोज मैंने आपको कहा कि सी आपको पता है 3 पे आता है, तो आप क्या करेंगे 27 में से 3 माइनस कर लेंगे, 27 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा 24। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर सी 3 पे है तो मैं क्या ऐड करूं कि मेरा 27 है 24। इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या अप्रोच लेते हैं। एक तो चीज रही है, नेक्स्ट चीज करते हैं कि इसमें क्या रहता है दूसरी चीज। नेक्स्ट आपको इसमें चीज रहती है कि हम इसमें ऑपोजिट्स कैसे लर्न कर सकते हैं सर। इसमें ऑपोजिट्स लर्न करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो आप अभी पढ़ते पढ़ते ही आपको लर्न हो जाएगी और इसमें आपको ऑपोजिट पता चल जाएगा। सो हम देखेंगे यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ऑपोजिट्स। तो ए का ऑपोजिट z मींस ए अगर 1 पे आता है तो z भी देखेंगे तो z कितने पे आता है, z 1 पे आता है। b 2 पे आता है तो y कितने पे आता है, 2 पे आता है। c अगर 3 पे आता है तो x कितने पे आता है, 3 पे आता है। तो इसे लर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रिक बनाते हैं। एक ट्रिक क्या है, ट्रिक में मैंने आपको मेंशन किया कि एक अमेज़न बॉय है, उसने क्या किया, क्रैक्स लिए और ड्यू ली। क्या किया, क्रैक्स लिए और ड्यू ली। तो क्रैक्स और ड्यू लेके क्या इवनिंग में निकल गया। क्रैक्स और ड्यू लेके एक अमेज़न बॉय क्रैक्स और ड्यू ली और इवनिंग में निकल गया। इवनिंग में कहां निकला, फन करने। फन करने कहां निकला, जीटी रोड। तो जीटी रोड में जब वो गया तो उसने क्या देखा कि सामने कौन है, हनी सिंह। तो जब उसने देखा कि वो हनी सिंह क्या कर रहा है, हनी सिंह रेलवे पे चढ़ गया। वहां पे एक इंडियन रेलवे थी और वहां पे उसने क्या किया, इंडियन रेलवे पे चढ़ गया। जैसे ही वो इंडियन रेलवे में चढ़ा, तो जैसे ही वो इंडियन रेलवे में चढ़ा तो उसने देखा, अमेज़न बॉय ने देखा कि उसके साथ कौन थी, जैकलीन। तो जैसे ही उसने देखा कि जैकलीन है और किसके साथ, हनी सिंह के साथ ट्रेन में, तो वो कहां जा रहे थे, वो जा रहे थे एक जगह थी काला पानी। जब वो काला पानी गए तो काला पानी पहुंच के उसने क्या किया कि वहां देखा कि एक वहां पे लाइन था, और लाइन था तो उनके बाद क्या हुआ, उनका मन बदल गया। यहाँ आप स्टोरी को ऐसे भी कर सकते हैं कि एक अमेज़न बॉय था, उसने क्या किया, क्रैक्स और ड्यू ली। क्रैक्स और ड्यू लेके इवनिंग में निकल गया। इवनिंग में कहा निकला, फन करने। फन करने कहा निकला, जीटी रोड के सामने इंडियन रेलवे था। जब जीटी रोड में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हनी सिंह है। तो वो क्या किया, उसने हनी सिंह के साथ इंडियन रेलवे में चढ़ गया। जब इंडियन रेलवे में चढ़ गया तो उसने देखा कि वहां पे क्या है, वहां पे जैकलीन भी थी। तो वहां पे जब जैकलीन थी और वो कौन सी जगह जा रहे थे, जगह का नाम था काला पानी। जब वो काला पानी पहुंचे तो वहां पे क्या देखा उसने, वहां पे एक शेर था। जब उन्होंने शेर को देखा तो वो डर गए, तो उनका मन बदल गया और वो वापस आ गए। एम से एन, एल से ओ, काला पानी, केपी, जैकलीन जे और क्यू, इंडियन रेलवे आई आर, हनी सिंह एच एस, जीटी रोड जी टी, एफ का ऑपोजिट यू फन, इवनिंग का ईवी ड्यू, क्रैक्स बॉय अमेज़न। ओके, ये आपके क्या है, ये हैं आपके ऑपोजिट्स। आप एक बार इसे थोड़ा सा पढ़ेंगे या जैसे भी आपको लर्न करना है, आप इसी एक को स्टोरी बना लें। जैसे आप स्टोरी बनाएंगे तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा। सो नेक्स्ट चलते हैं हम। अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा लेटर सीरीज। तो हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे लेटर सीरीज के। उन लेटर सीरीज को क्वेश्चंस देखने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे सो लेटर सीरीज के अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो आपको क्वेश्चन किस टाइप के मेंशन है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे कोडिंग करेंगे। कोडिंग का मतलब है कि ए कितने पे आता है, ए 1 पे आता है। डी की बात करूंगा तो डी कितने पे आता है, डी 4 पे आता है। ई 5 पे आता है। एच 8 पे आता है। आई 9 पे आता है। एल 12 पे आता है। सो आपको नेक्स्ट 2 निकालने हैं। अब यहाँ पे सीरीज किस टाइप की चलती है, नंबर सीरीज में देखा था यहाँ तो सीधा पैटर्न चलेगा, यहाँ पे वो डिफरेंस करेगा जनरेट। अदरवाइज आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, ऑल्टरनेट सीरीज होगी। ऑल्टरनेट सीरीज का पैटर्न हो सकता है, यहाँ तो सीधा पैटर्न हो सकता है। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे कि ए के बाद क्या दिया डी, यहाँ पे क्या दिख रहा है 3 का गैप, 3 के बाद 1 का, 1 के बाद 3 का, अगेन 1 का, अगेन 3 का, अगेन क्या होगा 1 का, एक पैटर्न। दूसरा पैटर्न है ऑल्टरनेट का। अगर मैं ऑल्टरनेट देखूं तो ए के बाद क्या आ रहा है
ई के बाद आई के बाद जो नेक्स्ट पैटर्न होगा, यहां पे देखा मैंने ए कितने पे आ रहा है 1 5, तो यहाँ पे कितना गैप आ रहा है 4 का, यहाँ पे 4 का, नेक्स्ट अगेन 4 का गैप होगा, यहाँ पे 4 का गैप होगा, अगर 4 का गैप होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 13 तो 13 पे क्या आता है 13 पे आता है आपका m, अगर m आता है तो मेरे पास सारे ऑप्शन m के हैं, तो यहाँ पे m आ गया आपका फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका d के बाद आपका h आ गया, h के बाद आपका 12 आ गया, 12 के बाद क्या आएगा 4 8 12, 4 4 का गैप आ रहा है, नेक्स्ट इज 16, तो 16 पे आपको मैंने बताया ई जो टी ओ 15 पे आता है, ओ के बाद p, तो MP इज द आंसर। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करके साथ साथ में करें। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या रहता है हमारा, सबसे पहले ई जो टी कितने पे बोला हमने, टी बोला हमने 20 पे, तो Q कितने पे आता है 17 पे, N 14 पे, K 10 पे, तो इजोटी से मेरे को पता J के बाद क्या आएगा K आएगा, तो N से पहले O से पहले क्या आएगा N आएगा, O के बाद क्या आएगा PQ, यानी कि O अगर 15 पे है तो ये 17 पे, T 20 पे। सो हम देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना है 3 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे सॉरी इट इज ऑन 11, वीडियो को पॉज करें और हमारे साथ साथ में करें। ए देखेंगे ए 1 पे आया, डी इज ऑन 4th पे, एच इज 8, एम इज 13, सो आपको क्या करना है नेक्स्ट फाइंड करना है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 5 का आ रहा है, नेक्स्ट कितना आएगा, तो सीरीज चल रहा है 3 4 5, नेक्स्ट इज 6, अगर 6 का आएगा तो 13 प्लस 6, यहाँ पे क्या करेंगे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे 13 में हम 6 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 19 पे, जो टी, तो हमने क्या बात की कि टी कितने पे आता है 20 पे, तो टी से पहले क्या आता है एस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एस। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है 6 का, सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में एलिमिनेट करेंगे, ये गलत ये गलत ये गलत, सी इज द आंसर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो आप कोशिश करें कि एलिमिनेशन से करें। एलिमिनेशन का क्या मतलब है, अगर जैसे हम पीछे क्वेश्चंस देख रहे थे वहां पे हम क्या देख रहे थे, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे हमें क्या हुआ कि सारे अलग अलग अल्फाबेट्स थे, तो मैंने यहाँ पे किया डायरेक्ट एस को मार्क कर दिया और आगे वाला मैंने फाइंड नहीं किया। ऐसे ही अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखता है और हर जगह पे एस एस है, तो आप क्या करो कि इसका ये एस को छोड़ के आप नेक्स्ट वाला अल्फाबेट फाइंड करो, तो अगर आपको सारे डिफरेंट दिख रहे हैं तो आप उस चीज को पकड़ो। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले आपको क्वेश्चन देख के ही अप्रोच पता चल जाएगी कि जो पूछने वाला है उसने क्या पूछा है। अब दो तरीके हैं, या तो मैं ऐसे नंबरिंग डाल के करूं, ठीक है, अब अदरवाइज अगर नंबरिंग डालेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे क्या पैटर्न लगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या बताया कि ऑपोजिट्स, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है ये था आपका अमेज़न बॉय, फन, और पी का ऑपोजिट काला पानी, तो यहाँ पे क्या था के, तो आपको देख के ही अप्रोच पता करना पड़ेगी कि यहाँ पे ऑपोजिट लग रहा है, ऑल्टरनेट लग रहा है, या आपके नंबरिंग डाल के सीरीज चल रही है। नेक्स्ट यहां पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगेन यहाँ पे देखा मैंने सी के बाद क्या आ रहा है जी आ रहा है, बीच में कितने अल्फाबेट छोड़ रहा है, या तो आप नंबरिंग कर लें, ये 3 पे, ये 7 पे,
ये 11 पे, ये 15 पे। अगर यहाँ पे देखूंगा तो मेरे को कितना डिफरेंस दिख रहा है, ये मेरे को दिख रहा है 4 का डिफरेंस, ये अगेन 4 का, अगेन 4 का, तो अगेन 4 का मैं देखूंगा तो 19 आ जाएगा। तो 19 में क्या आता है, एस। अगर एस वाला देखूं तो एक ही ऑप्शन है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या है, बी के बाद सी छोड़ा डी आ गया, डी के बाद ई छोड़ा एफ आ गया, एफ के बाद जी छोड़ा एच आ गया, एच के बाद आई छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जे। जब जे किया हमने, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब यहाँ पे एम और एन, यहीं से आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट ई 5 पे आता है, ये 7 पे। आप नंबरिंग डालें या ऐसे कर लें, ई के बाद एफ छोड़ा जी, जी के बाद एच छोड़ा आई, आई के बाद जे छोड़ा के के बाद एल छोड़ा एम। तो जैसे ही आपका एम आया तो आपका आंसर दिख गया। नेक्स्ट इज, वीडियो को पॉज करें और जल्दी से अटेम्प्ट करें। इसका ऑप्शन आपको ऊपर लिख रहा हूं, OBW, OBW। अगेन सेम पैटर्न, यहाँ पे सी दिख रहा है, अल्फाबेट्स कितने छोड़े हैं, 3, 6, 9 एंड एल। अब यहां पे देखोगे तो आपको 3 3 का दिखेगा, 3, 6, 9, 12 नेक्स्ट इज 15। तो 15 पे क्या आता है, ओ। तो 15 पे ओ आएगा तो ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, यहाँ पे था OBWD ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे OB है, यहाँ पे OB है। आपको मैं अगेन बार बार वही चीज कह रहा था, अगर यहाँ पे सेम दिख रहा है, मुझे यहाँ पे सेम दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेकंड अल्फाबेट को नहीं देखूंगा। अब मैं क्या डायरेक्ट चेक करूंगा, थर्ड अल्फाबेट। जब मैं थर्ड अल्फाबेट को चेक करूंगा तो मैं यहाँ पे देखूंगा नंबरिंग, ये कितने पे आता है, 11 पे। एन इज ऑन 14, क्यू एंड टी 20। अब यहां पे देखूंगा तो मेरे को क्या दिख रहा है, 3 3 का डिफरेंस। नेक्स्ट 3 देखूंगा तो 23, तो 23 पे क्या आता है, W। Y, अगर Y की बात करूं तो Y कितने पे आता है, 25 पे। नेक्स्ट वीडियो को पॉज करें, जल्दी से करें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। लास्ट इज FIL। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे क्या है, अगर मैं यहां पे नंबरिंग डालूं 2, 4, 5, 7, 9, अब यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है, यहाँ 2, 4, यहाँ 5, 7, 9, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये कुछ अलग टाइप का पैटर्न है। ये पैटर्न क्या है, इसने इस सीरीज को अलग लिया है, इसको अलग लिया है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे को कितना डिफरेंस दिख रहा है, 2 2 का डिफरेंस। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2, 4, नेक्स्ट क्या होगा, 6। तो 6 पे बात करूं तो क्या आएगा, F आएगा। सब जगह F था। आपको मैं क्या कह रहा हूँ, पेपर में अप्रोच क्या करनी है, अगर मैं देखूंगा सभी अल्फाबेट क्या है, F F F एंड F, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे F वाली टर्म को, फर्स्ट टर्म को नहीं देखूंगा। देन मैं क्या करूंगा कि सेकंड अल्फाबेट, सेकंड देखूंगा, सेकंड जो अल्फाबेट है यहाँ पे क्या है, I अगेन है। थर्ड अल्फाबेट देखूं अगर मैं यहाँ पे, एक में S है, एक में L है, एक में O एंड एक में R। तो यहाँ पे सभी जगह आपको अलग अलग अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लास्ट अल्फाबेट चेक करूंगा। लास्ट अल्फाबेट जैसे करूंगा मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। S कितने पे आता है, 19 पे, 17 एंड 15, अगेन 2 2 का डिफरेंस। अभी यहां देखूंगा, यहाँ क्या आएगा, ये 8 पे आया, ये 10 पे आएगा, नेक्स्ट आएगा 12 पे। तो 12 पे क्या आता है, L, तो FIL। तो अगर लास्ट में L आएगा तो L वाला ऑप्शन D इज द राइट आंसर। पर चेक करें, यहां पे देखेंगे A के बाद क्या आ रहा है, B, B के बाद C, C के बाद D होगा स्टार्ट से। जब D स्टार्ट होगा, D सारी जगह है। और यहाँ पे कर क्या रहा है, फर्स्ट अल्फाबेट को पीछे कर रहा है,
तो क्या आ गया बी सी डी ए। बी को जब पीछे करेगा तो क्या आ जाएगा सी डी ए बी। अब नेक्स्ट इसको सी को पीछे करेगा तो क्या आएगा डी ए बी सी। सो डी ए बी सी, बी इज द राइट आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सेकंड अल्फाबेट बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद अगेन क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। नेक्स्ट सी डी ए, नेक्स्ट बी डी ए बी सी। यहां पे दो अल्फाबेट्स, फिर तीन, फिर दो, फिर तीन, अगेन दो, नेक्स्ट कितने होंगे 3 अल्फाबेट्स होंगे, 3 होंगे। ओके सभी तीनों ऑप्शंस यही हैं। नेक्स्ट चेक करेंगे बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई एफ, नेक्स्ट क्या आएगा जी आएगा। तो यहां पे साथ में क्या हो रहा है सीरीज कंटिन्यूस हो रही है, बी सी, सी के बाद सी डी ई, फिर डी ई एफ जी, फिर एफ जी, अब जी तक आया तो आगे जी एच आई। सो ऑप्शन इज द आंसर। और अगर आप खाली जी भी लिखेंगे तो एक ही ऑप्शन है हमारा जी वाला। नेक्स्ट यहां पे देखेंगे जो हमारा एल है, एल कितने पे आता है 12 पे, टी 20 पे। अब यहां पे एक चीज है, यहां तो आप नंबरिंग डाल लो, अगर आपको नंबरिंग के बिना ही पता चल रहा है क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब अगर मेरे को करना तो मैं क्या करता है, यहां पे एल एम एन ओ नेक्स्ट पी, देन क्यू आर एस टी, तो क्यू से पहले क्या आता है पी। अगर नेक्स्ट अगर आपको नंबरिंग लगा के करना तो यहां पे कर सकते हो आप 12 पे, ये 13 पे, ये 14 पे, ये 15 पे, नेक्स्ट 16 पे पी आ गया। वैसे ही यहाँ पे 20, 19, 18, 17, 16 अगेन पीपी। सो थैंक यू सो मच। जो हमारा लेटर सीरीज है वो हमारा कंप्लीट हो गया। सो आपकी जो नेक्स्ट वीडियो अब आपको जैसे कि हमने कल कहा था कि अब जो आपकी वीडियोस हैं वो डेली रेगुलर बेसिस पे आएंगी, और जो आपका क्रैश कोर्स का टाइम है वो बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट होगा। सो थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। थैंक यू सो मच।